हाय हाय जलकुड़ी दीदी, कब तक नीचे दिखाओगी कैमरा, कब तक नीचे चलाओगी। देख लो वहीं मार नाच पिटा, भाई नहीं आया, हम वहीं अकेले रह रहे हैं। ए दीदी सच्ची सच्ची एक बात बताओ, रतिया में तुम अकेलन रहती हो? तुम्हारे कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं रहते? ताया ताई चाचा चाची कोई नहीं रहता? चल झूठी, अगर तूने बोला कि हाँ तू अकेले रह रही है, कतई हम नहीं मानने वाले। तो आखिरकार दीदी का ऑपरेशन भाभी की बुराई पूरा नहीं हो पाया भाई, क्योंकि लोग तो मम्मी जी को गरिया रहे हैं। ये नाच पीटी चाह रही थी कि भाई भाभी को गाली पड़े, लेकिन गाली को पड़ रही है मम्मी को और बड़ी दीदी को, क्योंकि आखिरकार इन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। तो भैया जब तुमने खड़े रहने का जिम्मेदारी ली थी और मम्मी जी ने कहता है कि लखा कमाता है तो इसी का चलने वाला है, तो भाई साहब वो भी नहीं काम करा है। अब लखा कमाती है तो अपने घर में इका चलवाओ। हाय हाय, मम्मी सोचती होंगी कौने टाइम हमने वो डायलॉग मारा था। वैसे ये सारे निशाचरण के ना डायलॉग बड़े फेमस हैं। घर तो उसका भी नहीं बसने देना जिनने मेरा उजाड़िया है। हालांकि उसका घर आज तक ही ना हिलाए पाई। अरे वही परेतिन की बड़ी दीदी झुठियन का, बाकी पड़ोसी का, मामी का, देवरानी का, सॉरी देवरानी नहीं जी, ननद रानी, और पता नहीं किसको किसको जिम्मेदार ठहरा दी हैं दिल्ली वाले भैया, उनकी बीवी। लेकिन जो असली घर उजाड़ने वाली स्त्री का जिसका हाथ है, उसका ये बाल बांका ना बिगाड़ पाएंगी। कल को बिगाड़ना भी चाहेंगी ना तो इनका मुंह यहाँ दरोड़ देगी आके, कह नास पीटी हमारे बिल्ली हमारे से में हो हैं। वाईटी कौन लाया? 2017 में बड़ी दीदी ने वाईटी लॉन्च किया था। अगर तुमसे कभी भी ये पूछा जाए कि इंडिया में यूट्यूब कब लॉन्च हुआ था, तो बस तुमको एक ही डेट याद रखनी है, 2017। वो भी बड़ी दीदी के रहमो करम पे इंडिया वालों को यूट्यूब मिल पाया था। बाकी जो भी तुम जानोगे, जो भी गूगल करोगे, वो सब असत्य है। सिर्फ वाईटी का लाने का श्रेय बड़ी दीदी को जाता है। और इनके एरिया में तो बड़ी दीदी के अलावा, बड़ी दीदी के ख़ानदान के अलावा किसी ने हिम्मत नहीं करी वाईटी चलाने की। क्योंकि देखो गौतम ने चलाया, उनसे इनका का हो गया, अंकुश ने चलाया, अंकुश का तो भाई इन्होंने पूरा घर परिवार बर्बाद कर दिया। तो कोई इतना हिम्मत कर पाएगा जो इनके अलावा वाईटी पे अपना वीडियो बनावे? नहीं जी नहीं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, मैं दीदी का वीडियो देख कर आ चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी इसकी कुछ हंसी की फुहारें बिछाई जाएं। हैं, चलो फिर बिछा रहे हैं आपकी गलियों में। आराम से हंसना, पेट ओट में दर्द ना करा लेना। पहले हम आएंगे टाइटल पे। तो जी टाइटल है, शाम को बहुत याद आती है मम्मी की, सबसे बात हो गई आज। सबसे? ए दीदी इधर आओ, इधर आओ। ओ बग्गा बग्गी से भी हो गई का? अगर हो गई है तो साफ साफ लिखो, और नहीं हुई है ना तो कतई झूठ ना बोलो नास पीटी। अपनी भाई भाभी को गाली खिलाने के लिए तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। देखो हमको पता सब कुछ है कि तुम हरकतें कर काहे रही हो, ताकि भाई भाभी तुमको गरियावें हैं। भाई भाभी को तुमको गरियाएंगे तो तुम्हारा कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, लेकिन भाई भाभी को जनता गरियाएगी कि नास पीटे तुम लोग दिखा रहे हो कि हमारी बहनों से बन नहीं रही है, एक दूसरे के खिलाफ स्टोरी लगा रहे हो, सबसे बात भी कर रहे हो। देखो बात करने में कोई बुराई नहीं है, बुराई इसमें है कि तुम जनता को मूर्ख समझो। तो भाई जानबूझ के तो टाइटल नहीं डाला कि सबसे बात हो रही है। भैया इनकी हम किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते हैं, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। और तुम लोग भी ना करना, ये बड़ी नाच पीटी हैं। तो दीदी ने जो डाला है कि शाम को मम्मी की याद आती, वैसे दीदी दिन में ये याद किधर जाती, मम्मी की याद शाम में को काहे आती है? मम्मी थी दोस्तों तो दीदी हमारा आराम से घोड़ा बेच के सोती रहती थी। 10 बजे उठती थी, तब तक मम्मी जी चाय भी बना देती थी, गरियाते गुरुआते खाना भी बना देती थी। ये झाड़ू लगाती थी सारे कमरन में, और एक कमरा में पोछा लगा देती थी। जिसमें आज लगाई वो माँ कल न लगाएगी, जिसमें कल लगाई उसमें परसों लगाएगी, है ना। तो ऐसे इसका काम चल रहा था। अब मम्मी की याद आने का रीज़न तो तुम समझ गए होगी। मम्मी जी की जो औलादें हैं बड़ी कामचोर हैं, मतलब इतनी कामचोर औलादें हम का ही बताएं मम्मी जी तुमको। खैर अब का ही कर सकते हैं, ये जो भी औलादें हैं
मम्मी ने ना खुद पैदा करी हैं। पैदा तो देखो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन माँ बाप ना औलाद को अगर ज़्यादा टेढ़ी होती है ना तो दे थप्पड़ है थप्पड़, दे चप्पल है चप्पल, दे झाड़ू डंडा जो भी मिल जावे, बेलन चिमटा, वो लगाए लगाए। 90s की है ना दीदी, तो उन्होंने बोला है ना 90s वाले हम हैं, हमको 90s से बहुत प्यार है। देखो 51 से 50s वाली लाइन से बहुत प्यार है, 50 में है ना, फिर 51 हो, 52 हो, 59 तक दीदी को बहुत प्यार है। वैसे 90s से भी बहुत दीदी को प्यार है ना, क्योंकि दीदी का कहना है कि अब मैं अपना वेट 50 से भी कम कर लूँगी। है दीदी का ऐसे बनोगी, कंकाला बनोगी। दोस्तों दीदी अगर 50 से भी कम हो जाएगी तो कैसे लगेगी? आँखों में ये डार्क सर्कल और हो जाएंगे, मुंह ऐसा हो जाएगा, तो देखो दीदी अच्छी नहीं लगोगी, है ना। और सही बताओ, सही में 61 से 59 हो गई हो। देखो हमको तो तुम्हारी बॉडी में 2 किलो 3 किलो कहीं घटा दिख नहीं रहा। दोस्तों का तुम्हें दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हमको तुम कमेंट करके बताना, फिर हम शाम की लाइव पे इस पे ना वार्तालाप करेंगे। कहा कि हमने बड़ी कोशिश करी, चारों तरफ से झाँका है, नहीं यार 61 की है, इधर 61 की, अच्छा ऊपर मुंडी से तो 69 की है। और पैर से तो 70 की। मजाक कर रहे हैं भाई साहब। देखो दीदी तुम 50 साल की हो, सॉरी साल के नहीं किलो की, 50 किलो की हो या 60 किलो की हो, तुमने ना दिखाया, मुंह से बकवास करती हो, हम मान लेते हैं। अब देखो तुम अगर मुंह से बकवास करती रहोगी तो जो भी, अगर तुमको कल कह दोगी 40 किलो की होगी, हैं, चाहे बोल दो तुम 50 किलो की हो चाहे 60 किलो की, तो मानने के अलावा कोई चारा है नहीं। पर सच बताऊं तो तुम मुझे लगी नहीं हो। और वैसे दोस्तों और कहूँ बहुत ज़्यादा कुछ लगी है, वो है दतैया। दीदी के एसी में, दीदी की साइकिल, मतलब दीदी के घरों में चारों तरफ दतैया लग चुकी हैं। ए दीदी कहीं यू कर्मा तो ना हुए, भाभी के पीछे तुम लोग हाथ धोए पड़ी हो और दतैया मौका मार रही हैं कि जौने दिन तुम वहाँ ज़्यादा हुलू लुलू करे आए हो, तुमको वहीं इतना ज़्यादा छेदेंगी ना कि भाई साहब एकदम गोलगप्पी हो जाओगी 80 किलो की। जब दतैया छेदती है ना तो भैया बहुत ज़्यादा बुरा करती हैं। बचपने में हम तुमको एक कहानी बताते हैं, चलो। सारे के सारे छोटे थे, मैं थोड़ा बड़ी थी, पर इतनी छोटी थी कि मुझे लगता था कि इसमें भी शहद निकलता है, बस इतना जान जाओ। तो हमारे घर के द्वारे रखा था वो छप्पर, फूस वाला छप्पर, जहाँ पे गाय भैंसियाँ हमारे यहाँ कभी नहीं थी, गाय और बछड़े बंधे हुए थे। एक हमारी लाली गैया थी, वो ज़्यादा बुजुर्ग थी, और उजलकी गैया बढ़िया ठीक ठाक थी, बढ़िया दूध देती थी। उसका दूध मक्खन दही सब कुछ हम लोग बढ़िया ज़बरदस्त खाते पीते थे। तो जब घर में एक दिन मम्मी पापा सारे लोग चले गए, दादी बाहर अंगन में सोए रही थी, तो मैं और मेरा भाई दोनों और सामने वाली सुनीता, हमारी सहेली थी, उनका नाम था सुनीता, हम सब ने प्लान बनाया कि हम आज शहद निकालेंगे, क्योंकि उस टाइम शहद बहुत ही मीठा लगता था, खाते थे एकदम ऐसे ऐसे करके चटकारे मार के। तो फिर पता चला कि शहद निकाला कैसे जाता है। फिर मेरे भाई ने बताया कि भिखारी बाबा कुआं वो शहद निकाल ले रहे हैं, तो पहले आग जलाते हैं ताकि वो जो है मधुमक्खी भाग जाए। तो भैया आग जलाया गया और भाई मेरा छप्पर पे चढ़ के गया, वो आगे खिसका ही नहीं, तो फिर भाई उससे पीछे उसने गिव अप कर दिया। मैंने कहा आज मौका है, दस्तूर है, गिव अप करेंगे नहीं। और फिर मैं छप्पर पे चढ़ी, और भाई साहब छप्पर पे जब मैं चढ़ी तो आग लगा के उसने दिया, अब मैंने उसमें लगा दिया। सर वो जो नीम का पेड़ था, अब डाली से खूब उड़ रही मक्खी उड़ रही, और फिर जब जहाँ एक मेरी छेदी वहीं पे मैंने वो फेंका नीचे और धड़ाम से मैं कूद गई। और भाई साहब कहाँ कहाँ चोट लगी थी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन दौड़ के सरपट भागे, लेकिन फिर भी दतैया हमको नहीं छोड़ी। दतैया को जब ऐसे खींचा तो के दतैया के 2 टुकड़े हो गए। तब से हमको पता चलेगा कि पीली वाली दतैया शहद नहीं देती। और रात में यहाँ जौन मम्मी हमका सूतती ना भाई साहब, वही दोनों तो कहें वही छोटे रहें का तुम्हारा वकील नहीं है। हमका न कसम से 2 झाड़ू, वो सीक वाला झाड़ू पड़ा था। याद है हमका, हम बचपने की कहानी इसी तरह सुनावा करते हैं, तब से हमको दतैया और मधुमक्खी में फ़र्क पता चलेगा भैया। चलो खैर अब दीदी के पॉइंट पे आते हैं, अपनी कहानी तो हम सुनाते रहते बीच बीच में। तो जी क्या हुआ कि दीदी ने क्लोजअप शॉट करके दिखाया कि देखो कैसे एसी में बैठी हैं दतैया, अब हम क्या करें भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हैं, और ऊपर मधुमक्खी के बगल में चिड़िया रानी भी अपना घोंसला रखने की तैयारी कर रही हैं। तो हमें तो यही डर लग रहा था कि भैया चिड़िया रानी के कहीं दतैया एकदम डस डस न लें, काट कूट न लें। अब कितनी समस्या है भैया, हम का ही करें। तो मम्मी जी अब हैं नहीं, तो बिटिया रानी कहा करती हैं कि भाई साहब जितना हम ही सोचिन रहे रहन उतना हम बता दें कि बारी बारी जितना वो लगता है 2-4 तना ला के रखती हम निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। अब ऐसे में है, गर्म होगा भाई, कुछ नुकसान हो जाएगा चिड़िया रानी का, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। चलो अब इतना सब कुछ तो इन्होंने दिखाया, वही के आगे जब इसने बवाल मचाया भाई साहब। दीदी आजकल बहुत बचत भी कर रही हैं, ऐसी पूरा दिन नहीं चलाती हैं, कहती हैं हम बस शाम को सोने के टाइम चला लेते हैं, क्योंकि सोने के टाइम तो सुकून चाहिए, बाकी टाइम हम ऐसे नहीं चलाते हैं, पूरा दिन नहीं चलाते हैं और ऐसे गुजारा कर लेते हैं। वेट को लेकर बहुत समस्या है, जेड स्क्वायर मॉल, ये मॉल वो मॉल, सारे मॉल याद आ रहे थे कि वहाँ पे मैं जब जीन्स लेती थी, टी शर्ट लेती थी, एम भी आ जाता था, एस भी आ जाता था, और एक्स्ट्रा वो स्मॉल नहीं आता था, बाकी सब आ जाता था। पहन के मैं कैसे घूमी किया करती थी, पर मेरा वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ा, बस 1-2 किलो बढ़ा है। ए चल झूठी नाच पीटी का है, इतना झूठ बोल रही। 1-2 किलो अगर तुम्हारा वज़न बढ़ता है तो तुमको कपड़ा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है का? हमको नहीं लगता कि जी ऐसा कुछ हो सकता है। ना जी, नक्को जी, बिल्कुल नहीं है। वज़न तुम्हारा अच्छा खासा बढ़ा है, हमरे चश्मस भी दिखता है। अब देख लो, हम कहें कि नहीं जी हम एकदम सिकुड़े हैं, तो भैया हम नहीं मानेंगे, हमारा अच्छा खासा वजन बढ़े रहा करता है दोस्तों, हम चाहे जितना प्रयत्न कर लें, लेकिन वो का है कि नाश पीटा हमको पानी भी लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पर क्या करें, अभी जीना इसी का नाम है, खाए रहें, पी रहें, जी रहें। अब दूसरे लोगन का, अब समझो इस चीज़ को तुम लोग हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे हमारी भावनाओं को। बहुत ज़्यादा वज़न जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच सोच के इसमें कितना कैलोरी होगा, उसमें कितना कैलोरी होगा, कई बार तो खाए भी लेते हैं। हटाओ, कौन सा हमका वहाँ कौन मॉडलिंग करने जाना है, इतना मोटापे नहीं है, इतना ठीक ठाक है, चलो चलता है इतना है। फिर आती हैं हमारी जी। दोस्तों दीदी का इन्वर्टर सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैंने मम्मी से कहा था दीदी कि तुम्हारे लिए सजावट का एक क्रोशिया वगैरह कुछ बना दे, लेकिन मम्मी जी हैं कि सुनती नहीं हैं, तो उन्होंने सुनवाई नहीं करा। देखो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बाकी लोगों ने भी कोशिश करी, सब ने कहा कि मम्मी जी इन्वर्टर के लिए सजावट के लिए बना दो, लेकिन मम्मी जी है कि सिर्फ उनका तो सिर्फ अपन एक बेटौनी दिखती है, वो सोचती हैं कि हमने दूसरे की बेटौनी तो पैदा ही नहीं करी है। हमको भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है, लेकिन अब चलाए रही है तो क्या कर सकते हैं, मरता कहाँ ना करता, हम भी चलाए रहे हैं, हम भी वह देख रहे हैं इनका सबका ही जो टिटम्बा चल रहा है। खैर कोनो बात नहीं, अब मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी का ये था दोस्तों कि दीदी अपना बारिश दूर से नज़ारा वजारा भी दिखा रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस वो नीचे वाले घर पर कर रही थी, चारों तरफ कैमरा घुमाए घुमाए दिखाना कि हाँ अब यूँ नहीं आई हैं, अब यूँ नहीं आई हैं, देख लो हमारी भौजी अब यूँ मंडरा रही हैं, घूम घाम रही हैं, और यहाँ ननद रानी बेचारी पीड़िता नारी, अत्याचार झेली हुई अबला नारी हैं, कैसे अकेले रह रही है। ऐसे भाई भाभी कौने काम के जी, जिनको हमारी फिक्र ही नहीं है। फिर जो ज़िंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी है मतलब सीड, उसके लिए भाई इन्होंने पूरे तरीके से काम किया है, पूरे तरीके से इन्होंने अपना ऑर्गेनाइज़र यू फलाना ढिमकाना, हमने यहाँ सामान उठाया वहाँ सामान उठाया, ऐसे रखा वैसे रखा, बहुत दिनों बाद साफ़ सफाई करी लेकिन एकदम चमकाए दिया, वाह जी वाह। और वही के बाद हमने देखा कि संझा के टाइम दीदी को याद आया तनिक से आज नहाए हैं, तो आज पंचौरा करने से पहले एक काम कर लेते हैं। दोस्तों पता है कौन सा काम? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या काम करना होगा। दीदी ने नहाने के बाद सर पे रखा दुपट्टा, और वही के बाद दीदी हमार लग गई काहे में, पूजा करने में। पीछे ट्राइपॉड पे लगाया कैमरा और उसके बाद किया पूजा। वाह जी वाह, ये कितना बढ़िया काम किया इन्होंने, हैं कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत। और इस प्रकार की चीज़ें समय समय पे करते रहना चाहिए,
है ना। करोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये काम कर लिया। वही के बाद साम और दाम दंड भेद अपनाया, पूरा अपना अपने आप को चादर वादर लगाते हुए इस कमरे से उस कमरे हुए जाते हुए दिखाया। एक चीज़ बताओ दोस्तों, चादर झाड़ना, बिस्तरा सही करना, डस्टिंग करना अपने रूम की, बाहर ड्राइंग रूम की, बाकी जगहों की, क्या हम सारे नहीं करते? करते हैं ना। ये खटाखट 1 घंटे का काम है। ये सही से रख दिया, ये सही से रख दिया, इसको भी झाड़ते हैं, है ना, इसको भी पोंछते हैं, और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो आपकी हेल्पर आती हैं वो ये सब काम नहीं करती। उनके काम क्या होते हैं? झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, बर्तन साफ़ कर देना, बस। बाकी कैसे क्या करना है, डस्टिंग अगर तुम उनसे कहोगे ना तो कैसे डस्टिंग करेंगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल डस्टिंग तो अपने ही हाथ की बात होती है, और यही सच्चाई है ना। तो डस्टिंग हमने देखी है, कई बार देखी है, इनकी भी देखी है, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, मम्मी जी की खैर हमने कभी नहीं देखी है, पर ऐतिन की ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखी है, क्योंकि वो जानबूझ के कैमरा लगाती है, और बड़ी दीदी भी जानबूझ के कैमरा लगाती है। बड़ी दीदी का ये है कि भाई वो पहले अपना सारा साफ सुफ कर डालती है, वही के बाद ना अपना जैसे पहले हेल्पर से करा लेती, उसके बाद उसी में रगड़ा करती है। और छोटी दीदी का है कि वो खुद दे करती, हेल्पर नहीं लगाया है। उनको दिखाना होता है ना, क्योंकि पहले नीचे वाले घर में आती थी हेल्पर काम कराने, चाची जी। अब तो खैर छुड़वा दिया गया है लगाए बुझाए के, लेकिन अभी क्या है कि भाई पूरे तरीके से ये दिखाया जाता है कि हम अपना बच्चा भी देखते हैं, अपना घर भी देखते हैं। और मैं अपने घर की इकलौती मर्द हूँ, मर्द भी बनी है। दीदी खाली टाइम में टीवी देख रही थी, सुन रही थी, और डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल ही है जिसमें कॉफ़ी विद भाभी हो रहा था बहुत पहले, जब झूठा बॉन्ड दिखाया जा रहा था। तो वो टेबल को काफ़ी देर तक साफ सुफ करके दिखाया गया है कि आप लोग अच्छे से देखो। उसके बाद पीले चावल, दीदी का राष्ट्रीय खाना पीले चावल, ऊपर आ जाती हैं, कैसे उसमें कलछी चलाती हैं, ऐसे ऐसे करके वो दिखाती हैं, फिर उसमें टमाटर डालती हैं, फिर उसमें जो भी है उनका पीला पीला धनिया वनिया, लहसुन मिर्चा हल्दी सब कुछ मसाले डाल के पानी में डुबो के मटर वटर डाल के दिखाती हैं। क्योंकि इनके यहाँ जब खाना बनता है तो पीले चावल ही बनते हैं। बाकी खाना बनाने में देखो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे क्या है कि भैया बन गया खटाखट, ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी, फिर पीले चावल खोल के दिखाए गए, और फिर शुरू होता है खाने वाने के बाद एक पंचौरा। फिर दीदी हमारी बैठती है सॉफ्ट टॉय के बगल में, और वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम शुरू करती है। वो नाजनीन आपको याद है जिनकी बिल्ली परेतिन की वीडियो देखा करती थी? फिर कहा है कि वो बिल्ली, राम नाम सत्य हो गया उसका, अब एज हो गई होगी, या तो परेतिन का वीडियो देख देख के डिप्रेशन में चली गई होगी। ये भी हो सकता है कि उसको हार्ट की कोई समस्या हो गई हो, क्योंकि भाई इनका सबका वीडियो देख पाना, समझ रहे हो कितनी बार हमारा हार्ट बचा है। वो तो हम थोड़ा पत्थर दिल हो गए हैं इनको सबको देखते देखते, तब जाके थोड़ा सा हमार बच जाते हैं, है ना। लेकिन वही है कि भाई हाँ, ये सब नाच पीटियों को देख देख के ना सब कोई नहीं देख पाता है। हमारे जैसे पत्थर दिल वाले लोग देखते हैं और फिर आपको ब्रीफ करते हैं। तो कुल मिला के आजकल इनको मम्मी की याद आ रही है। अब मम्मी को भी टारगेट करवाया जा रहा है कि देख लो नाच पीटी, मेरी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के साथ रह रही है और मुझे छोड़ दिया है। हालांकि बहन और मम्मी के साथ आजकल रीलें लगाए जा रहा है। हाय कितना प्यार हाय रहा है। भाई भाभी को भी थोड़ा इसमें शामिल कर लेती हूँ। हैं भाई भाभी को तो यही घर हो जाते हैं। पहले हम बचपन में घर घर खेलते हैं, फिर बड़े होते हैं तो सबके अलग अलग घर हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना। दीदी हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आज दीदी के साथ एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। दीदी की आंख लग गई। वो कहा है कि जब लगातार चैट करते रहो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लेट मत सो, तो सुबहिया दीदी ने आँखें नहीं खोली। लेकिन दीदी ने शपथ ली कि कल से कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से ना जग जाया करूँ। तो ये वाली समस्या हो गई। बाकी वीडियो में कुछ नहीं है, लोगों ने कुछ कमेंट करे हैं, जिसमें से इन्होंने 13 कमेंट पब्लिक करे हैं। इनका कौन सा काम होता है जो 5 बजे उठना पड़ता है तुम्हें? अब ये तो यही बता सकती हैं, बहन बता देना, पूछा गया और तुमने पब्लिक भी कर दिया। सैंडी जी ने पूछा है। सैंडी जी के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं।
दी आप पहले से बहुत सुंदर और क्यूट हो गए हो। अरे दैया दैया, मन की आंखें हैं भैया, आपकी आंखें सुंदर है इसलिए दीदी सुंदर है। तो इसी प्रकार की जो कुछ कमेंट है लल्लो चप्पो वाले वही पब्लिक करे गए हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं शाम की लाइव में, और वीडियो में कुछ भी नहीं है, बस बकवास हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।